सुप्रभात बच्चों। कल की तासिका में हमने देखा था हमारा जो लेसन है जिसका नाम है हमारी पृथ्वी भाग 2। तो यहाँ पर हमारी पृथ्वी के बारे में बताया गया है इस कविता के द्वारा। यहाँ पर जो शिक्षक महोदय होते हैं वो इस लेसन को, इस कविता को सभी बच्चों को सुनाते हैं और यहाँ पर उनसे सवाल पूछते हैं। तो ये लेसन तो हमने देखा था पहली तासिका में। आज की तासिका में हम देखेंगे इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो। तो ठीक है, सभी बच्चे अपनी अपनी जो किताबें हैं वो ओपन करके खुद के सामने रखिए और मेरे साथ ही क्या करेंगे, आप इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं हम इस लेसन के सवाल जवाब सॉल्व करने को। ओके, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला हमारा सवाल है इसमें से, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। और उसमें से हमारा पहला सवाल है वो है, पृथ्वी का स्वरूप किसके जैसा होता है? पृथ्वी का स्वरूप किसके जैसा होता है? ये तो हमें लेसन जो हमारा था हमारी पृथ्वी भाग 2 इसमें बताया गया है, कविता में बताया गया है कि पृथ्वी का स्वरूप नारंगी जैसा होता है। तो नारंगी ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है उस पर आपको सही का चिन्ह लगाना है। उसके बाद सातवां महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पर बताया गया है महाद्वीपों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। उसमें से आपको क्या करना है, सातवां महाद्वीप आपको यहाँ पर लिखना है। उसके सामने आपको क्या करना है, टिक मार्क का साइन देना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये है सातवां। ओके, तो अफ्रीका, यहाँ पर जो अफ्रीका ऑप्शन दिया है उसको आपको सही का चिन्ह लगाना है। उसके सामने आपको क्या करना है, उस सही का चिन्ह लगाना है। ओके, उसके बाद पृथ्वी पर कितने महासागर है? पृथ्वी पर कितने महासागर है तो वो आपको लिखना है। तो महासागर आपको पता है, उस लेसन में आपको दिया गया है महासागर कितने हैं, वो है 5 और जो द्वीप है वो है 7। तो 5 ये जो ऑप्शन है वही करेक्ट है। उसके सामने ही आपको क्या करना है, सही का चिन्ह लगाना है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम हमारा जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो, उसमें से पहला जो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस है उसके आंसर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो आपको यहाँ पर ठीक से लिखने हैं। ओके, तो बच्चों ध्यान से सुनिए। पहला उसमें से जो सवाल है वो है, पृथ्वी किसके समान गोल है? तो यहाँ पर आपको लिखना है, पृथ्वी नारंगी के समान गोल है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी क्या करती है, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है क्योंकि वो ग्रह है। ओके, और सूरज क्या है, एक तारा है। ओके, उसके बाद में देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है, सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे या 6 घंटे लगते हैं। इतना समय मतलब 1 साल और 6 घंटे यहाँ पर पृथ्वी को लगते हैं, सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है,
पृथ्वी अपनी धुरी पर किस प्रकार गति करती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू सी घूमकर गति करती है। लट्टू सी क्या करती है? जैसे लट्टू अपने क्या करते हैं, अपना ही चक्कर लगाते हैं, वैसे ही पृथ्वी अपनी दूरी कैसे पार करती है? लट्टू से घूमकर। जैसे लट्टू खुद के चक्कर लगाता है, वैसे ही यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है वो खुद का चक्कर लगाते लगाते हुए सूरज का चक्कर लगाती है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, पृथ्वी को अपनी दूरी पर एक बार पूरा घूमने के लिए कितना समय लगता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है, पृथ्वी को अपनी दूरी पर एक बार पूरा घूमने के लिए 24 घंटे लगते हैं, मतलब एक दिन। ओके, उसके बाद में अगला जो सवाल है वो है, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है? तो यहाँ पर आपको लिखना है, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। और अंतिम जो सवाल है इसमें से वो है, पृथ्वी के चारों ओर किसका घेरा है? तो यहाँ पर आपको लिखना है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का घेरा है। ओके, तो इसके साथ ये हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ख़त्म हो जाता है, और हम देखेंगे हमारा जो सवाल क्रमांक 3 है वो। ओके, तो हमारा सवाल क्रमांक 3 है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कविता की पंक्तियाँ दी गई है, उसमें से जो यहाँ पर नहीं दिए गए शब्द है, रिक्त स्थान है, उनको आपको क्या करना है, फिल करना है, भरना है, वहाँ पर कुछ लिखना है जो शब्द वहाँ पर नहीं है वो। ओके, तो उसमें से पहला सवाल है, यह है अपनी ... कैसी? तो यहाँ पर आपको लिखना है पृथ्वी। क्या लिखना है? पृथ्वी। यह है अपनी पृथ्वी कैसी। उसके बाद में अगला है, गोल गोल ... जैसी। तो यहाँ पर आपको लिखना है नारंगी। गोल गोल नारंगी जैसी। ओके, उसके बाद देखेंगे तीसरा जो हमारा सवाल है वो है, यह ... का चक्कर खाती। यह सूरज का चक्कर खाती। तो यहाँ पर आपको सूरज ये शब्द लिखना है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है, अगला हमारा जो सवाल है वो है, इसीलिए यह ... गति कहलाती, या इसीलिए यह कहलाती। तो यहाँ पर आपको लिखना है वार्षिक गति। क्या लिखना है? वार्षिक गति। एक पूर्ण चक्कर में लगते 365 दिन 6 घंटे। तो ये इस लेसन में दिया ही गया है, आपको बस वहाँ पर देखना है और यहाँ पर लिखना है, और यह है वार्षिक गति कहलाती। तो ये इसी तरह से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको सॉल्व करना है। अभी मुझे पता है जो पीछे के पहले जो साल था, पहले की जो बैच थी हमारी, उनके बुक ही आपके सामने है, तो ये इन बच्चों ने ये लिखा ही होगा, तो आपको कुछ ज़्यादा उसमें क्वेश्चन अच्छे से लिखने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर आंसर्स लिखे होंगे। अगर कुछ गलत है तो आप इस वीडियो में से वहाँ पर देखकर लिखें। ओके, तो इस प्रकार बच्चों आपको ये क्या करना है, जो लेसन के जो क्वेश्चन आंसर्स है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए, ये आपको यहाँ पर सुलझाना है। उसके बाद देखेंगे हम हमारा जो चौथा सवाल है वो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ये जो सेंटेंस है वो अगर सही है तो आपको वहाँ पर हाँ लिखना है। ये जो सेंटेंस अगर आपको गलत लगे तो आपको वहाँ पर नहीं लिखना है। तो यही आपको सुलझाना है। तो मैं पहला सेंटेंस वहाँ का जो पहला सवाल है वो पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला सवाल है, क्या पृथ्वी की दूरी सीधी है? तो ये
तो यहाँ पर आपको बच्चों लिखना है, क्या पृथ्वी की दूरी सीधी है? तो ये नहीं आएगा, क्योंकि जो पृथ्वी की दूरी है, वो जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 अंश क्या है, झुकी हुई है, क्योंकि वो सीधी नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो सवाल इस सवाल का जो जवाब आएगा वो है नहीं। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो, क्या पृथ्वी की दूरी 23.5 अंश झुकी है? तो ये जो सेंटेंस है वो है सही, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 अंश झुकी है, और ये आंसर जो होगा हाँ होगा। ओके, उसके बाद देखेंगे तीसरा हमारा जो सवाल, क्या पृथ्वी लट्टू के समान अपनी दूरी पर घूमती है? तो ये सेंटेंस होगा सही। ओके, उसके बाद क्या पृथ्वी 25 घंटे में अपनी दूरी पर एक बार घूमती है? नहीं, क्योंकि पृथ्वी को अपनी दूरी तय करने के लिए, खुद का चक्कर लगाने के लिए 24 घंटे लगते हैं, इसके लिए ये नहीं होगा। उसके बाद में अंतिम सवाल, क्या दूरी पर पृथ्वी को घूमने के लिए घूमने से दिन रात होते हैं? तो ये सही बात है। ओके, इसके साथ ही हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। हम देखेंगे ग्रामर का भाग। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, जिन शब्दों का मतलब जैसा होता है वह, जिन शब्दों का मतलब एक जैसा होता है वह समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे रात को रात्रि और निशा भी कहा जाता है, तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द। और ये है हमारा व्याकरण का भाग। तो यहाँ पर क्वेश्चंस, कुछ शब्द दिए गए, इसके आपको सवाल समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला है गणेश, गणेश को ही हम क्या कहते हैं, गणपति कहते हैं, गजानन कहते हैं। ओके, उसके बाद में है घर, घर को हम क्या कहते हैं, गृह, मकान। उसके बाद में तीसरा जो है पुष्प, फूल, सुमन। ओके, माता, जननी, माँ, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ये सभी जो शब्द है ये इनका जो मतलब है एक जैसा ही है। ओके, उसके बाद में है इसमें से जो दूसरा सवाल हो वो, तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का सही मिलान कराने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो ये आपको लिखना है, सही मिलान कीजिए। जल, पानी, जल को ही हम क्या करते हैं, पानी कहते हैं। कपड़ा, वस्त्र, सूरज, सूर्य, सुबह, प्रातः, चंद्रमा, चांद। तो इस ऐसे आपको ये ग्रामर का भाग भी यहाँ पर अच्छे से सुलझाना है। या आपको ये जो वीडियो है पॉज करके अपने अपनी बुक में लिखिए, उसके बाद आप क्या करें, इसे अच्छे से याद रखिए। ठीक है, धन्यवाद।